आज हम बात करने वाले हैं कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से कैसे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हम इसकी मदद से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप सभी ने ये फॉर्मूला किया होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, जहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक इंटरवल में दिए गए पैसे का, किसी स्पेसिफिक अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यही फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा ईएमआई कैलकुलेट करने के समय भी, जहाँ पर पीवी जो है ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आपने कितना तक का लोन लिया है अभी। मान लीजिए सपोज आपने 20 लाख का लोन लिया है अभी, तो ये 20 लाख हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। एंड ये एन्युटी पर मंथ, ये जो है यही हो जाएगा आपका ईएमआई का अमाउंट। ये हो गया आपका ईएमआई। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सपोज मान लीजिए 9% का इंटरेस्ट रेट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.09, डेसिमल्स में लिखेंगे। ये तो आपको पता ही होगा। एंड देन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर, हम ईएमआई को हर साल देते हैं, इसीलिए हम एक साल में कितना बार पेमेंट कर रहे हैं, एक साल में 12 बार पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम हर महीने ईएमआई को पे करते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 12। एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएगा हमारा 20। सपोज मान लीजिए मैंने 20 ईयर्स के लिए लोन लिया है, लाइक ए एग्जांपल ऑफ अ हाउस लोन। तो आइए अब हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम एक बार क्रॉस चेक करने के लिए एक ईएमआई कैलकुलेटर में इस चीज़ को डाल लेते हैं। सेम चीज़ हमने डाला और हमारा ईएमआई आ गया 17,995। एंड इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 43 लैक्स है, ये है हमारा फ्यूचर वैल्यू। जो आज 20 लाख है, ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। एंड जो 43 लैक्स है, ये है हमारा फ्यूचर वैल्यू इस लोन का। नाउ अभी हम कैलकुलेट करते हैं हमारा ईएमआई, जहाँ पर हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो पहले आई बाई नॉक पी, आई हो गया हमारा इंटरेस्ट 0.09 डिवाइडेड बाई नॉक पी हो गया हमारा 12, क्योंकि हर महीने पे कर रहे हैं, इक्वल्स टू एम प्लस मेमोरी में। एंड देन ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। एंड देन ये 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर टी, टी हमारा हो गया 20 ईयर्स इंटू 12, ये आ गया हमारा 6.009 मल्टीप्लाइड बाई, अब इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाइड बाई MRC इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 0.05। इसको भी हम M प्लस में रखेंगे, मतलब ये जो पूरा हो गया ये हमारा आ गया 0.045, ये आ गया। एंड देन M प्लस हो गया। नाउ अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तो आइए न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 12 to the power 20 into 12, 6.009। अब यहाँ पर एक -1 है, इस 1 को भी माइनस करना पड़ेगा, -1 इक्वल्स टू, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया 5 पॉइंट समथिंग 5.009। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे इस 0.005 इससे, डिवाइडेड बाई
एम आर इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 111.14। तो ये जो पूरा सॉल्व करके हमारा आ गया, ये जो पूरा सॉल्व करके आ गया, ये है हमारा 111.14। ओके, नाउ इसको भी हम m प्लस में रखेंगे। अभी अगर हम इस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। तो चाहिए करते हैं 20 lakhs डिवाइडेड बाई, अभी हम ये जो 11.14 है, 111.14, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू, ये देखिए ये आ गया हमारा 17,994.51 विच इज़ इक्वल्स टू 17,995। और यहाँ पर भी हमारा आ गया है 17,995। हो सकता है आप अगर पहली बार कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको श्योर ये वाला आ जाएगा। तो हमारा EMI आ गया 17,995, ये आ गया, एक बार क्लियर, हाँ 17,995। तो इसी मदद से हम EMI कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल नहीं है, कोई EMI कैलकुलेटर नहीं है, तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये फार्मूला कैसे काम कर सकता है, और आप इसकी मदद से कोई ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आपको सोली रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है किसी पोर्टल पे या एक्सेल फाइल में। अगर कोई एरर भी आया तो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए ये डेप्थ कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।